जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए झारखंड बोर्ड का सेट 2 करने वाले हैं। और इसके पहले भी हमने सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है और ज्योग्राफी का भी अपलोड कर दिया है। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि भैया ये सब्जेक्ट का, भैया वो सब्जेक्ट का कर दीजिए। तो हम सबका करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तीन सब्जेक्ट पे तीन वीडियो पहले मैं सबका दे देता हूँ। उसके बाद फिर आपका जो भी टॉपिक पे डिमांड होगा उसको पूरा किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में टॉपिक मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, भले ये प्री बोर्ड लिखा है लेकिन प्री बोर्ड क्या होता है? एग्ज़ाम के पहले देने वाला टेस्ट। तो जो सवाल फाइनल के लिए है वही सवाल प्री बोर्ड के लिए, जो प्री बोर्ड के लिए वही फाइनल के लिए है। बात समझ में आए कि नहीं? तो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट ही है। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सा धातु का उनको ज्ञान नहीं था? तो लोहा का उनको ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के होते हैं, बोलते हैं भैया इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए, विच मेटल वाज अननोन ऑन द हड़प्पान्स। तो देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हिंदी वाले मीडियम के बच्चे जो है ना उनको बोरिंग फील होने लगेगी, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे अधिकतर 99% जो है वो हिंदी मीडियम के ही छात्र हैं। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध थी? तो वो जो हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज का भंडारण कहाँ पे किया जाता था? तो हड़प्पा में ही किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? अब ये सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कपड़े बनाने के लिए कपास यानी कॉटन का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है वैदिक सभ्यता के लोग किस भाषा में बोलते थे? वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो संस्कृत भाषा में बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि सप्त सिंधु का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सप्त सिंधु का जो उल्लेख मिलता है ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है वैदिक समाज का आधार क्या था? अब ये जो वैदिक समाज का जो आधार था वो था कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए कहा गया है बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? पाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि अष्टांग मार्ग किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अब ये जो अष्टांग मार्ग है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की कौन सी सभा बुलाई थी? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म की सभा बुलाई थी वो तृतीय सभा बुलाई थी, 3rd, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहा गया है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिला है? तो अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख मिला है वो रुमनईदेवी में मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहा गया है कि बौद्ध धर्म में संघ का प्रमुख क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म में जो संघ का प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? स्थविर, है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है इब्ने बतूता कहाँ से भारत आया था? तो इब्ने बतूता जो भारत आया था वो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि इब्ने बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया? तो वो जो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है मार्को पोलो भारत कब आया था? अब ये जो मार्को पोलो है वो भारत कब आया था? तो 13वीं सदी में। कब आया था? 13वीं सदी में आया था। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। बंधुत्व जाति तथा वर्ग किस विषय से जुड़ा हुआ है? बंधुत्व जाति तथा वर्ग जो जुड़ा हुआ है वो सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, सोशल लाइफ, ठीक है।
नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों में सबसे बड़ी जो इमारत थी वो थी स्नानागार। ठीक है, ग्रेट बात, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात, आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।